अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडस्ट्री डायलॉग। आज हमारे साथ काशिफ खान हैं, हु इज़ इंडस्ट्री प्रोफेशनल फॉर द पास्ट 17 ईयर्स और स्पेसिफिकली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट में इनके पास सर्टिफिकेशन है ISO 9001 की, ऑल्सो 6 सिग्मा सर्टिफाइड भी हैं। काशिफ, वेलकम टू द शो। So thanks for having me over. Kashif, I was just going through one of the quotations of a famous American engineer, Edward Deming, that quality is everyone's responsibility. तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट के एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं, प्लीज़ डिफाइन व्हाट इज़ क्वालिटी। Ji, Deming is a very famous American engineer and a quality management professional. He is also known as father of TQM, which is Total Quality Management. और इनकी काफ़ी theories हैं जिनमें से एक काफ़ी famous है Deming cycle के नाम से, which is PDCA cycle. उसको PDCA cycle भी कहते हैं. It is plan, do, check and act. Basically you plan first, then you act upon it. फिर आप उसको चेक करते हैं, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वेस्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, वो आप करके फिर देन ये साइकिल दोबारा इसी तरह चलती रहती है। उस पर आप एक्ट करते हैं, जो भी आपने चेंजेस आपने इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई किए हैं, देन यू प्लान अगेन एंड द साइकिल गोज ऑन। आपने आज वैसे बड़ा जबरदस्त टॉपिक जो है ना वो चूज किया है, बिकॉज क्वालिटी एक ऐसी टर्म है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी फ्रीक्वेंटली या कॉमनली यूज करते हैं, but we do really know कि quality होती क्या है. This is the big question. Basically तो set of requirements को comply करना is quality. Customer की needs को satisfy करना is quality. इसमें एक बड़ी ना crude किस्म की example हम commonly quote करते हैं, वो ये है कि क्या BMW और मेहरान की quality में से किसकी बेहतर है. इस पे हमें आमतौर पे काफ़ी eyebrows raised मिलती हैं और काफ़ी अजीब से रिएक्शंस मिलते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, बिकॉज ये एक अजीब सा क्वेश्चन है कि BMW और मेहरान की क्वालिटी का कंपैरिजन हम कहाँ से करें. यस, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन BMW एंड मेहरान की क्वालिटी, बट उसका रीजन ये है कि उनकी जो टारगेट मार्केट है ना, दैट इज डिफरेंट. उनका जो बायर है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. सो अब ये हम कहेंगे कि अब एक जो उसकी मार्केट है मेहरान की, अगर वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, then it is meeting the requirements and it is complying to the quality. Same goes for Mercedes या BMW. So इसमें से यह हम नहीं कह सकते कि किसकी क्वालिटी बेहतर है, बिकॉज वो अपनी मार्केट को और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, अपनी उस स्पेसिफिकेशंस को सेटिस्फाई कर दे जिसके लिए वो बनाई गई है और वो डिलीवर की जा रही है, तो इट मीन्स कि उसने क्वालिटी अपनी जो है ना वो अचीव की है. तो यहाँ पे हमारे नॉर्मली एक थोड़ा सा जो है ना इसकी क्लैरिटी नहीं होती. हम क्वालिटी को ज़रा उस तरह से ले लेते हैं कि जी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है किसी भी चीज़ की, बट उसकी टारगेट मार्केट को देखना चाहिए, उसका कस्टमर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. इफ इट इज सेटिस्फाइंग दैट नीड, देन उसकी क्वालिटी इज ओके. So what you're trying to say is कि basically quality is meeting the requirements of the customer, जबकि एक generic जो हमारे पास impression है वो ये है कि quality is either good or bad, but by good or by bad what we mean to say is कि हमने किस extent तक उसकी requirement को meet up किया हुआ है. This is something जो आम आदमी को नहीं पता. हम तो quality को including me, I think quality को मैं यही समझता था कि उसकी क्या कह सकते हैं, जो grading है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है. लेकिन अभी इसमें व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल हियर इज दिस के इट्स नॉट ओनली रिलायबिलिटी, इट्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. सो यस, देन हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस? ये दोनों चीज़ें जो हैं, फिर ये इस तरह के सिनारियो में किस तरीके से हाउ दे वर्क? देखिए, बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना वो होता है प्रोसेस रिलेटेड, एंड जो क्वालिटी कंट्रोल है दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड. फॉर इंस्टेंस, मैंने एक बॉल पॉइंट बनाना है या एक कोई कॉपी रजिस्टर अपना बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम छोटी सी आइटम ले लेते हैं. उसको बनाने के लिए मैं क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा कि वो अपना डिजायर्ड जो है वो स्पेसिफिकेशंस को अचीव करे, वो क्या प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस. ओके, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद, जब वो प्रोडक्ट बन गया है, उसके बाद उसमें मैं डिफेक्ट्स फाइंड करना,
कि क्या वो उसने स्पेसिफिकेशंस में कितना मीट किया है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। ओके। सो ये बेसिकली इसका जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोएक्टिव अप्रोच एंड क्वालिटी कंट्रोल इज रिएक्टिव अप्रोच। एक चीज बनने के बाद आप उसमें से डिफेक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस के साथ उसे कंप्लाई करने का कहाँ पे गैप आ रहा है वो चीज देख रहे हैं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कितना स्मूथ प्रोसेस बनाया है, कितना एफिशिएंट प्रोसेस बनाया है, कितना उसमें जो है ना उसमें रिडंडेंट्स को रिमूव किया है, वेस्ट को रिमूव किया है, दैट इज बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस। ओके। इसी से अब अगर हम आगे चलें तो ना इसी के साथ कुछ टर्म्स और एसोसिएटेड हैं जिनमें करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्शन और इस तरह की कुछ टर्म्स हैं जो कि हमको नॉर्मली एसोसिएट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल के साथ। अब उसमें अब देखिए मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ जो नॉर्मली बड़ी एक रॉ सी एग्जांपल है लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी वो अच्छी है कि एक फॉर एग्जांपल मेरा ये टेबल है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एज पे पेन पड़ा हुआ था, मेरे से हाथ लगा और पेन नीचे गिर गया। मैंने उस पेन को उठा के टेबल के सेंटर में रख दिया, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्वेश्चन ये होता है कि इसमें से आप मुझे बताएं कि करेक्शन क्या होगा, करेक्टिव एक्शन क्या होगा और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा। तो नॉर्मली हमें आंसर इसमें से मिलता है, वो यही मिलता है कि जी आपने टेबल पे उठा के रखा, दिस इज करेक्शन या करेक्टिव एक्शन, और आपने उठा के उसको सेंटर में रखा के ताकि वो दोबारा ना गिरे, पहले एज पे पड़ा हुआ था, आपने उठा के सेंटर में रख दिया ताकि दोबारा ना गिरे, इज प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, नॉर्मली हमें ना कह लें 80 to 85% इसका ना यही आंसर मिलता है, विच इज इनकरेक्ट। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों टर्म्स को इसके साथ। देखिए एक चीज, पेन नीचे गिरा, मैंने उठा के इसको वापस टेबल पे रख दिया, इज करेक्शन। कि एक चीज खराब हुई, मैंने उसको ठीक कर दिया, दैट इज करेक्शन। करेक्टिव एक्शन इज कि मैंने उस चीज खराब हुई उसके ऊपर मैंने बाकायदा तौर पे आरसीए किया, रूट कॉज एनालिसिस उसका किया। उसके भी करने के 2-3 कॉमन तरीके हैं, जिस तरह कि इशिकावा डायग्राम होती है, फिश बोन डायग्राम होती है, जब वाई एनालिसिस होता है रूट कॉज तक पहुंचने के लिए कि व्हाट इज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से वो चीज हमारी इशू आया है, वो चीज खराब हुई है। उसके बाद मैंने जब वो प्रोसेस पूरा रन किया, मैंने देखा कि जी मेरे पास आरसीए आया कि मतलब टेबल के एज पे पड़ा हुआ था, काफी चांसेस थे कि इजीली वो चीज गिर सकती थी नीचे। मैंने उठा के उसको टेबल के सेंटर पे रख दिया ताकि वो आइंदा ना हो। दैट इज दिस कंप्लीट इज करेक्टिव एक्शन। इसमें अभी तक प्रिवेंशन नहीं आई, ठीक है। फ्यूचर एक दफा जब एक चीज हो गई, आपने उस पर आरसीए किया कि वो क्यों हुई, और उसके बाद आपने ऐसा एक्शन लिया ताकि वो आइंदा भी ना हो, ठीक है। दिस इज करेक्टिव एक्शन। ओके। प्रिवेंटिव एक्शन इज अ कह लें कि प्रोएक्टिव अप्रोच। मैं पहले ही ये चीज देख लेता कि वो एज पे पड़ा हुआ है, गिर सकता है, मैंने उसको गिरने से पहले ही उठा के ऐसी जगह पर रख दिया कि वो ना गिरे। ओके, जब एक चीज अकर हो गई, एक इंसिडेंट अकर हो गया, देन देयर इज नो प्रिवेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और कॉमनली ऐसे रिलेट कर लेता हूँ। हम गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, या इसकी फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस होती है इतने किलोमीटर्स के बाद या इतने ईयर के बाद हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑयल चेंज कराना था 3000 किलोमीटर्स के बाद, ठीक है। मैं उसमें से थोड़ा सा डिले हो गया, मैंने 35 या 4000 के बाद करा ली, सही। लेकिन स्टिल मेरी गाड़ी में अभी इश्यू कोई नहीं आया, तो मैंने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, ठीक है, सही। अगर फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है गाड़ी के अंदर, मैं उसके बाद उसको लेके जाता, उसको प्रॉपर चेकअप करवाता, रूट कॉज निकलता कि ऑयल चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। मैं उसको ऑयल चेंज डेफिनेटली करा के जो भी चीजें ठीक करवाता, और फ्यूचर में ख्याल रखता कि मैं आइंदा ये चीज रिपीट ना करूं। दैट इज करेक्टिव एक्शन। ठीक। सो द पॉइंट इज कि कोई चीज अगर एक दफा हो गई तो देन देयर इज नो प्रिवेंशन। हाँ, नहीं, नेचुरली वो तो फिर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ही खत्म हो जाता है वो तो। जी, नॉर्मली हम लोग का ये होता है कि हमने एक चीज ठीक कर ली लेकिन वो आइंदा ना हो, हम इसको प्रिवेंशन में ले जाते हैं कि आइंदा नहीं हो रही तो हमने प्रिवेंट कर लिया। बट दैट इज बेसिकली करेक्टिव एक्शन कि आपने उसको आरसीए किया और आपने फ्यूचर में भी नहीं होने देना उसको। लेकिन जिस स्पेसिफिक सेक्टर की आप बार बार एग्जांपल कोट कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, उसमें तो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है और इतनी ज़्यादा इनोवेशन भी हो रही है। एज न्यू मॉडल्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे आर कमिंग इनटू द मार्केट,
तो कहीं कहीं ऐसी फील आती है जिस तरह से कि क्वालिटी इज़ ऑल्सो डाउनग्रेडिंग। जो आपने अभी क्वालिटी की डेफिनेशन दी है कि एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो एवरी टाइम अ न्यू मॉडल कम्स इनटू द मार्केट तो कोई ना कोई सेट में से चीज़ माइनस हो जाती है या कोई ना कोई चीज़ ऐसी ऐड हो जाती है जो कि शायद तो नहीं चाहिए होती। डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग या इज़ इट कि वो जो आपका बेसिकली उसका कॉज फाइंडिंग है या जो फीडबैक है कस्टमर की तरफ से क्वालिटी पे नॉट सेटिस्फाइड होने की वजह से उसको लाइक उस तरह इतना सीरियस नहीं लिया जाता। जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे आर नेगेटिंग दैट ओपिनियन ऑफ द कस्टमर्स। क्या यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इस इंडस्ट्री में डू यू थिंक इट्स वर्किंग और नॉट? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि गाड़ियां फिर भी उतनी ही बिक रही हैं। दैट्स ट्रू। हम जो मर्जी कह लें कि क्वालिटी इज डिग्रेडिंग, हम कहते हैं कि अब तो ये बिल्कुल इनकी जो एक्सटीरियर बॉडी है वो बहुत ही लाइट वेट हो गई है या बहुत ही लो क्वालिटी की हो गई है। बट स्टिल आप देखें सारी गाड़ियां जो हैं उनकी बुकिंग या ओन उन पे कितना जा रहा है। इट मींस के कस्टमर्स आर बाइंग, बट यस द क्वालिटी इन सम केसेस वी सी इज डिग्रेडिंग, जिसकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जहां पे आप देखें कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है। उसके बाद आपके ऊपर जो चेक्स लगाए जाते हैं फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी, उनमें भी लीनियंसी हो सकती है। अगर वहां पे स्ट्रिक्ट हो, आपने सारी चीजें इंश्योर करनी है, वहां पे स्पेसिफिकेशन इतनी हाई दी गई हैं, तो देन द ऑटोमोबाइल मेकर्स हैव टू कंप्लाई टू दैट। सही है, बिल्कुल ठीक है। बट अगर वहां पे भी लैग आ रहा है एंड आगे देखें, सिंपल सी बात है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी चीज फिर भी उतनी ही बिकती जा रही है जब मैं उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर ना अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी मटेरियल लगा। ठीक है, बिल्कुल सही। बट स्टिल आई एम अर्निंग पहले से भी ज्यादा। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मतलब मेरे बारे में क्या ओपिनियन चल रहा है, बिकॉज पीपल आर स्टिल बाइंग इट। और हमारे कई जेन्युइन बायर्स हैं, ऐसे हैं जो कि ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो सर्टन ब्रांड ही जाते हैं। लेकिन जो मर्जी गाड़ी वो ब्रांड लॉन्च करते, जैसी मर्जी स्पेसिफिकेशंस, कभी हम इंटीरियर के ऊपर इतराज करते हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक वाला इंटीरियर आ गया है, या डिफरेंट उनकी चीजों के ऊपर क्वालिटी के ऊपर हम इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन स्टिल वी आर बाइंग दोस कार्स। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपने अगर देखा हो, ये सिर्फ उस पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं करता। आप मोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए। अब मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रांड लॉयल्टी है, उसमें एप्पल के जो कस्टमर्स हैं वो कितना ज़्यादा आफ्टर मार्केट जो है उसके एड ऑन्स और उसकी जो हैं बेसिकली मुख्तलिफ तरह की पेरिफेरल्स जो हैं वो एप्पल की खरीद रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑब्वियसली जो है वो इट प्लेज अ ह्यूज पार्ट। ब्रांड लॉयल्टी एक बहुत ही मेजर कह लें कि स्टेक होल्डर है या एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम एक सर्टेन ब्रांड की तरफ जाते हैं या बार बार उसी को लेना चाहते हैं। बट जहाँ पे हम फिर क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ना, ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, उसकी नीड है, ये हम थोड़ा सा भी हाई लेवल बात कर रहे हैं ताकि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सारी चीजों के अंदर। तो अब इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। क्वालिटी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का। उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक मोबाइल मैंने बनाना है, वो मैंने किस तरह से बनाना है, उसका क्या प्रोसेस फॉलो होगा, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। उस प्रोसेस को मैं कितना एफिशिएंट बनाऊंगा, उसमें से कितना वेस्ट को निकालूंगा, रिड्यूस करूंगा, रिडंडेंट्स को रिमूव करूंगा, उतना ही मेरा एफिशिएंट हो जाएगा प्रोसेस। तो बेसिकली दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस व्हिच इज प्रोसेस रिलेटेड, कि एक चीज बनानी है वो मैंने कैसे बनानी है। अब उसी प्रोडक्ट की जब हम क्वालिटी कंट्रोल पे बात करेंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल है बेसिकली प्रोडक्ट बनने के बाद, क्वालिटी एश्योरेंस बनने से पहले, एंड जब प्रोडक्ट बन गया उसको हमने फिर चेक करना है कि जो हमने स्पेसिफिकेशंस जिसके अगेंस्ट हमने वो प्रोडक्ट बनाना था, क्या कितना वो उसको मीट करता है या कहाँ पे गैप आया। सही। बेसिकली उसमें से डिफेक्ट्स को फाइंड करना, प्रोडक्ट के अंदर से डिफेक्ट्स को फाइंड करना इज क्वालिटी कंट्रोल। सही। सो बेसिकली अगेन, जैसे हमने प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन की बात की थी, वो भी वहां पे भी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच की बात आई थी। तो क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली इज प्रोएक्टिव अप्रोच, कि हमने चीज होने से पहले ही प्रोसेस इतना अच्छा बनाना है कि वो चीज हो ही ना। एंड क्वालिटी कंट्रोल इज रिएक्टिव अप्रोच, कि एक चीज हो गई है तो अब मैंने उसको कैसे ठीक करना है और ताकि वो आइंदा भी अकर ना हो।
ठीक हो गया। तो बेसिकली मैंने कहा यहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसमें आपने पहले जो बात की कि क्वालिटी को कई दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इसकी बेस के ऊपर भी जो है वो इंश्योर किया जा सकता है, या जिस तरह हमने रेगुलेटर की बात की, तो यू बिलोंग टू द टेलको इंडस्ट्री, आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेलको का, और उसमें तो रेगुलेटर होता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, फिर अदर रेगुलेटर्स ऑल्सो। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या एनवायरनमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का, थोड़ा सा ये शेयर करें। प्रोडक्ट का तो आपने बता दिया, सर्विस में क्या होता है? इस पे काफी स्ट्रिक्ट जो है ना हमारे पास कह लें कि केपीआई या इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पीटी की तरफ से दिए गए हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी खास डिफाइंड है जिसकी रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑल द ऑपरेटर्स इज नो डायरेक्टली सबमिटेड टू पीटीए, एंड तो कुछ टेस्टिंग भी होती है जो कि फिर वो कंबाइंड होती है ऑपरेटर और पीटीए की मिलके, ताकि ये क्रॉस चेक हो जाए कि जो ऑपरेटर है वो खाली अपनी तरफ से फिगर्स जो है ना वो सबमिट नहीं कर रहा। ठीक है। तो काफी उसमें ना स्ट्रिक्ट चेक होता है पीटीए का। अब अगर हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल कंज्यूमर है सेल फोन का या नेटवर्क का, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही होगी कि उसकी एक तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है ना वो उसको सिग्नल हर जगह पे मिले। ठीक है। उसकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, उसकी म्यूट कॉल्स ना जाए। जब एक कॉल मतलब बेसिकली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक साइड की जब आप क्या कहते हैं अम्ब्रेला से निकल के दूसरी साइड की अम्ब्रेला में जाते हैं तो आपका जो हैंड ओवर है कॉल का वो अच्छा हो, वहां पे कॉल ड्रॉप्स नॉर्मली आ जाती हैं अगर वो हैंड ओवर सही ना हो रहा हो, और डेटा आपका अच्छा चल रहा हो, आपकी स्पीड उसकी अच्छी आ रही हो। जब आप कस्टमर उस पर जो कॉल सेंटर से उस पर कॉल करते हैं, आपको एक तो आपसे बड़ी एक डिसेंट तरीके से बात हो, आपका जो भी इशू है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। सही। ये सारी चीजें जो है ना ये एक बेसिक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकती हैं, और इनके ऊपर ना हर ऑपरेटर के एक बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं। एक तो नेटवर्क के ऊपर हमारी पूरी नॉक होती है जो 24/7 इस पे जिसके ऊपर मतलब कह लें कि वो उनकी विजिलेंस होती है, उनकी नजर होती है कि कहाँ पे हमारी जो है सिग्नल्स में या साइट कहीं पे डाउन हो रही है, कहाँ क्या इशू है, कहाँ पे कोई अलार्म जनरेट हुआ है। वो उसके बाद फिर उनकी ऑपरेशंस और उनकी आपस में मतलब काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की। ठीक है। तो इस तरह से इनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि इन्होंने अपनी सर्विस को कैसे अप रखना है और कैसे कस्टमर को खुश रखना है। ठीक है। तो कस्टमर को हर तरह का कस्टमर है और हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट फर्क है। तो बेसिकली वहाँ पे इंडिकेटर्स जो है ना वो उनकी सर्विस से रिलेटेड हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि इस कस्टमर को की नीड, तो हर कस्टमर की नीड तो वही है जैसे हमने कहा कि उसको सिग्नल्स मिलने चाहिए, कॉल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफी स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं हर ऑपरेटर के इस सिलसिले में, इस मामले में। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हैं ना, तो वो आई थिंक अफोर्डेबिलिटी भी है। जिस तरह आपने शुरू में उसकी मर्सिडीज़ की और मेरान की एग्जांपल दी थी, तो क्वालिटी फैक्टर में अगर हम उसको सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफोर्डेबिलिटी भी है। तो सर्विस ऑपरेटर कैसे इंश्योर करता है कि अफोर्डेबल सर्विस भी दे और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे? देखिए इसमें इसीलिए सेगमेंट्स बने हुए हैं कि आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लेना है, प्रीपेड कनेक्शन लेना है, उसमें फिर आपने कितना आपके प्रायोरिटी कस्टमर आप होते हैं या नहीं होते हैं, फिर डिफरेंट पैकेजेस उन्होंने ऑफर किए हुए हैं हर तरह की क्लास के लिए कि हर तरह का बंदा उन पैकेजेस से मतलब फायदा ले सके। कहीं पे मिनट्स वो ज्यादा फ्री कर देते हैं, कहीं पे एसएमएस हो जाते हैं, डेटा तब तो डेटा भी पैकेज में आ गया है। तो डिफरेंट पैकेज ऑफर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, टेलको का जो प्रिंसिपल रोल है वो कनेक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू एडेड सर्विसेज थी टेलको की, अब वो जिस तरह आपने बताया कि जी डेटा पैकेजेस हैं, टू सम एक्सटेंट आई थिंक अब वो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो हैं वो प्राइमरी सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जानी शुरू हो गई हैं। यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट था या जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट था वो अब टेलको जो है वो परफॉर्म करने लग गया। तो डू यू थिंक इसकी वजह से जो उसकी प्रिंसिपल सर्विस थी कॉल्स मेकिंग की, कवरेज की, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है टू सम एक्सटेंट? देखें कि उनको मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, तो कीप अप विद द मार्केट उनको भी उसके मुताबिक ही चलना है। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि अब हम मोस्टली कॉल्स जो हैं वो व्हाट्सएप है या अदर किसी भी और दूसरे एप्स के थ्रू कर लेते हैं, नेटवर्क को यूज नहीं करते, और डेटा भी किसी चीजों पे हमने फ्री रखा होता है, या तो उस तरह से रेवेन्यू जो है काफी हिट तो इनिशियली आया था, बट इसी तरह फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की सारे ऑपरेटर्स ने, और ये वर्ल्ड वाइड है, खाली पाकिस्तान में नहीं है।
कि आपने किस तरह से अपना बिजनेस आगे चलाना है, बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे बनानी है। क्वालिटी तो ऑफ कोर्स आपने मेंटेन करनी है। अब आपको ज्यादा फोकस आपका आ गया है डेटा की तरफ। 5G इज ऑल डेटा, ठीक है। तो अब आपका फोकस मेन जो है वो अब डेटा और इन चीजों के ऊपर है, और उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज या जितनी भी एप्स हैं आप उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा काशिफ, ये बताइए कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से काइजन अप्रोच है या काइजन थ्योरी है, व्हाट इज काइजन बेसिकली? देखिए, काइजन जो है ना, बेसिकली इट्स अ जापानीज वर्ड व्हिच मींस ए चेंज फॉर गुड या चेंज फॉर बेटरमेंट। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जापान से स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसका जो मेन मकसद है वो दैट इज नॉट टू क्रिएट अ परफेक्ट प्रोसेस बट अ बेटर प्रोसेस। इसमें कोई बहुत एक्सपेंसिव या लग्जरी सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचा जाता, बट स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट आर इनकरेज। इसकी छोटे से एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग की टीम है, एंड वहाँ पे जो रिसोर्स है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से इनपुट आती है, एंड देन ही हैज टू कंपाइल इन एक्सेल, देन फार्मूलाज अप्लाई करना, एंड इट्स अ कम्बरसम टास्क, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसको अगर आप खाली रिपोर्ट को ऑटोमेट कर लें, सही, जिससे उसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी उस रिसोर्स की बढ़ जाएगी, एंड टाइम उसका जो है ना, वो टाइम उसका उस रिपोर्ट पे या उस स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ना वो काफी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, सही, और which helps in achieving the overall quality process basically. अच्छा काशिफ, like you've also mentioned and I mentioned that you are mashallah running your own business, a construction company. So how do you manage quality for your customers, and what are the practices जो अपने business पे आप apply करते हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है कि स्टिकिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। एक सर्टेन प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो ड्राइंग दी गई है, यू हैव टू कंप्लाई टू दैट। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खाली क्वालिटी नहीं होती, आई मीन इट्स क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। इनका फाइन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक चीज को बनाने में सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। अगर मैं उसको शॉर्टन करना चाहता हूँ तो either I'll have to compromise on quality, या मेरा जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या मैं कॉस्ट हिट लेना चाहता हूँ या मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देयर शुड बी फाइन बैलेंस टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी का, जिसके साथ आपको उस प्रोडक्ट को लेके चलना है। Kashif, we had a very interesting session today, and quality management, quality control, quality assurance के हवाले से आपने बहुत सारी बातें बताई। अपने बिजनेस के अंदर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की, वो भी आपने हमसे शेयर की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ गेस्ट ऑन आवर शो टुडे, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी क्यूरीज होंगी क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेटेड जो हमारी ऑडियंस जो है वो करेंगी, और फिर उसके लिए जो है वी विल रिप्लाई टू देम। इन द एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट का ब्रीफ सा सेशन तो आज कर चुके हैं, लेकिन इसको डिटेल में एक जो है हमें सेशन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला वी विल प्लान दैट। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो एंड बिकमिंग आवर गेस्ट। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thanks again for having me over. And इंशाल्लाह दोबारा प्लान करते हैं हम, जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाके जो भी क्यूरीज आती हैं हम उनको एड्रेस करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।